रात का समय था। काले घने आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और बस का चांद निकला हुआ था। घने अंधेरे में चांद की रोशनी बिखर रही थी। काली गहरी रात को चीरते हुए एक आदमी कच्ची सड़क पर लंबे कदमों के साथ बढ़ते ही जा रहा था। वो एक हाथ में मोबाइल टॉर्च जलाया हुआ था जो उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर झिंगोरों की आवाज सुनाई दे रही थी। दूर कहीं पास के गांव से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रहे थे। वो आदमी बिना इधर उधर देखे हड़बड़ाहट में कच्ची सड़क में बढ़ते ही जा रहा था। उस आदमी का नाम कैलाश है। कैलाश एक स्कूल टीचर है। ज्यादातर कैलाश शाम के 6 बजे तक घर पहुंच जाता है, लेकिन आज उसे स्कूल में स्पोर्ट्स मीटिंग के कारण उसे थोड़ा देर हो गया था। ठंड लग रही थी और कोहरा भी बढ़ चुका था। घने कोहरे की वजह से झाड़ियां भी किसी छाया की तरह दिख रहे थे, जैसे रास्ते के किनारे पर कोई खड़ा हो। वो लंबे कदमों के साथ बढ़ रहा था ताकि वो इस डरावने रास्ते को पार करके घर जल्दी पहुंच सके। घने अंधेरे में चांद की रोशनी की वजह से वहां का माहौल कुछ अजीब लग रहा था। चारों ओर अजीब तरह की खामोशी थी। रास्ते के दोनों तरफ घने झाड़ियां और पेड़ थे जो उसे अजीब डरावने लग रहे थे। हालांकि वो उस रास्ते से कई बार गुजर चुका है, लेकिन उसे आज अजीब लग रहा था। वो घबराया हुआ था। उसके मन में उस जगह के बारे में कही गई बातें घूम रहे थे कि रात के समय वो रास्ता और भी भयानक हो जाता है। उसके चारों ओर सुनाई देती कीड़ों और झिंगोरों की आवाज उसे डरा रहे थे। वो कुछ ही दूर जाने के बाद उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। वो अचानक से रुक जाता है और ध्यान से सुनने लगता है। वो झट से पीछे मुड़ के देखता है और टॉर्च दिखाने लगता है। पीछे कोई नहीं था। वो फिर से चलने लगता है। कुछ देर बाद वो आवाज फिर से सुनाई देती है। वो रुक जाता है और फिर से पीछे देखने लगता है। अचानक से उसे पेड़ की टहनियां टूटने की आवाज सुनाई देती है। कैलाश चौक के उस पेड़ की ओर देखने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बिना हवा के पेड़ की टहनियां कैसे टूट रहे हैं। वो उस सन्नाटे को महसूस करके उसे डर लगने लगा था। वो सोचने लगा था, कहीं ये वो तो नहीं जो गांव वाले कहते हैं। वो एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। वो वही पेड़ था जो गांव वाले उस पेड़ से दूर रहने के लिए कहते हैं। वो जैसे ही वहां से जाने की कोशिश करता है कि तभी कानों को चीरते हुए एक आवाज सुनाई देती है। एक उल्लू की आवाज उस पेड़ के चारों ओर गूंज उठी। कैलाश उस आवाज को सुन बेहद ही डर गया और उस पेड़ की ऊपर देखने लगा। वो सोचने लगा, कहते हैं कि रात के समय उल्लू की आवाज सुनना अपशगुन होता है। इस बार वो बेहद डर चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ के ऊपर कोई बैठा है और उसे देख रहा है। तभी उसे पेड़ के पास एक परछाई दिखी, जैसे कोई उस पेड़ के पास बैठी है। ये देख उसे थोड़ा अजीब लगा और उसके और ध्यान से देखने लगा। तभी देखते देखते वो साया ऊपर उठने लगी, जैसे वो खड़ा हो रहा हो। उसने तुरंत गर्दन झुका ली और नीचे देखने लगा और कुछ बड़बड़ाने लगा। वो अपने आप से कहने लगा, वहां मत देख, वहां मत देख। और कुछ बड़बड़ाने लगा जैसे वो कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहा हो। वो ऐसे बड़बड़ाते बड़बड़ाते हुए जाने लगा।
उसके पीछे किसी की चलने की आवाज सुनाई देता रहा और वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। और कुछ दूर जाने के बाद वो आवाज बंद हो गई। वो ऐसे चलते चलते गांव तक पहुंच गया। गांव के पास एक छोटा सा चौल था जहां कैलाश रहता था। उस चौल में ज्यादातर कोई भी परिवार नहीं रहता था, खास करके कैलाश को छोड़ के। वो चौल बेहद ही पुराना था। सालों पहले उस चौल में एक परिवार रहा करता था जो अब नहीं रहते। कैलाश अपने दरवाजे पर खड़ा होकर दरवाजे को खटखटाने लगता है। तभी एक औरत ने दरवाजा खोला। वो औरत कैलाश की बीवी थी और उसका नाम सुनीता था। वो कैलाश को देख उसे थोड़ा अजीब लगा। वो बेहद घबराया हुआ लग रहा था, पसीने छूट रहे थे। तभी उसने कहा, अरे क्या हुआ, इतनी देर क्यों कर दी और तुम थोड़ा अजीब लग रहे हो। नहीं, कुछ भी नहीं, वो चल के आए हो ना, इसीलिए थक गया हूँ। सुनीता उसके चेहरे को देख समझ गई थी कि वो कुछ छुपा रहा है। तभी कैलाश घर के अंदर चला गया और हाथ मुंह धोने लगा और उस वक्त से वो चुपचाप रहा। वो सुनीता से खाना लगाने के लिए कहा और चुपचाप आधा अधूरा खाना खाने के बाद कमरे के अंदर चला गया। सुनीता कैलाश को देख थोड़ा अजीब लगा। बाकी दिन कैलाश घर लौटने पर बेहद खुश नजर आता था और सुनीता के साथ हंसी मजाक करता था, लेकिन आज उसका मूड कुछ अलग लग रहा था। दरअसल कैलाश को उस गांव में नौकरी लगे कुछ ही दिन हुए थे और गांव में वो नया था और गांव के बारे में ठीक से जानता भी नहीं था। वो और उसकी बीवी के साथ उस छोटे से चौल में रहते थे जिस गांव में उसका नौकरी लगा था। उस गांव में रहने के लिए ज्यादा सुविधा नहीं होने के कारण वो दूसरे गांव में रहते थे और वो गांव उस गांव से करीब था। वो हर रोज एक गांव से होकर दूसरे गांव में पढ़ाने के लिए जाता था, इसीलिए उसे घर लौटने में देर हो जाता था। अगले ही सुबह कैलाश बालकनी में कुर्सी पर बैठा हुआ था और सोचते हुए चाय पी रहा था। उस दिन संडे था, यानी स्कूल छुट्टी था। कैलाश के साथ कल रात जो कुछ भी हुआ था वो उसके बारे में सोचते ही जा रहा था। गांव में उस जगह को लेकर कैलाश ने कई बातें सुनी थी कि वो जगह पर एक बुरी आत्मा का वास है जो रात के समय आते जाते लोगों को डराता है। लेकिन वो कल रात जो डर का एहसास किया था वो एहसास उसे अब भी डरा रहे थे। तभी कैलाश देखता है कि मकान मालिक उसकी ओर चलते हुए आ रहा था। कैलाश ये देख उठ खड़ा हो जाता है और उसका स्वागत करने लगता है और उसके पास आते ही बैठने के लिए बोलता है। दरअसल मकान मालिक यहाँ सब कुछ ठीक है या भी नहीं, ये सब चेक करने के लिए आया था और 1 महीना बीत चुके थे, इसलिए वो घर का किराया भी लेने आया था। तभी सुनीता ने मकान मालिक के लिए चाय लाती है। वो दोनों ऐसे बैठे चाय पीते हुए बात करने लगते हैं। मकान मालिक इस जगह और घर के बारे में पूछने लगता है, ये जगह तुम लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं। कैलाश भी उसकी बातों को सुन अच्छे से मुस्कुराते हुए जवाब देने लगता है। वो दोनों ऐसी ही बात कर रहे होते हैं कि तभी कैलाश सोचने लगता है कि कल रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसे बताना चाहिए या नहीं। वो सोचने लगा बता देना ठीक होगा, शायद मालिक उस जगह के बारे में कुछ जानते होंगे। तभी कैलाश इधर उधर देखने लगा और दबी आवाज में कहा, सर मुझे आपको एक बात कहना था। ये सुनते ही वो मकान मालिक ध्यान से सुनने लगा। फिर कैलाश ने कल रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताने लगा और सब कुछ बताने के बाद आखिर में वो कहा, क्या गांव वाले उस जगह को लेकर जो कुछ भी बोलते हैं वो सच है क्या? वो मकान मालिक ने कैलाश के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, जी हाँ, ये सच है। ज्यादातर लोग उस जगह को लेकर बात करने से भी डरते हैं। अगर तुम जिसको भी उस जगह के बारे में पूछोगे वो तुम्हें आधा अधूरा या ठीक से नहीं बताएगा। सालों पहले इस गांव में एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी और 5 साल का एक लड़का था।
उनका घर शमशान के पास था। गांव में अगर कोई इंसान का देहांत हो जाए या मर जाए तो आदमी उस लाश को जलाया करता था। वही उसका रोजी रोटी था। लोग इस काम के बदले उसे कुछ पैसे देते थे। लेकिन एक दिन गांव वालों को उसका एक राज पता चला। वो आदमी शमशान के पास जादू टोना करता था और आत्माओं को बस में करता था और टोना टोटका करके गांव के लोगों को मारता था ताकि वो ज्यादा लाश जला सके और ज्यादा कमाई कर सके। लेकिन उसका ये तरकीब ज्यादा दिन काम नहीं किया। कभी ना कभी सच का पता चल ही जाता है। एक दिन एक आदमी ने उसे जादू टोना करते हुए देख लिया। फिर वो आदमी ने गांव वालों को बता दिया। गांव वालों ने मिलकर उस आदमी को बहुत मारा। ज्यादा चोट लगने की वजह से वो आदमी मर गया। कुछ दिन बाद उस आदमी की बीवी ने उसके मरने के सदमे से उस बरगद के पेड़ के पास अपने और अपने बच्चे को फांसी लगाकर जान दे दी। उस दिन से उस जगह पर ऐसी छलावे होते हैं, इसीलिए उस रास्ते पर कोई भी आता जाता नहीं है। कैलाश ये सुन हैरान हो गया। लेकिन मैं उस रास्ते से रोज गुजरता हूँ, कल से मुझे उस रास्ते से फिर जाना पड़ेगा। तभी वो मकान मालिक कहता है, गांव के दूसरे छोर पर एक रास्ता है जो मलखनपुर होके जाता है, तुम उस रास्ते से जाना। फिर वो दोनों कुछ देर बात करने के बाद वो मकान मालिक वहां से चला जाता है। कैलाश उस बरगद के पेड़ का रहस्य जानने के बाद उसे और भी डर लगने लगा था। उस दिन से कैलाश उस रास्ते पर कभी नहीं गया। वो हर रोज गांव के दूसरे रास्ते से होकर स्कूल जाता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। कैलाश उस हादसे को धीरे धीरे भूलने लगा था और गांव के बारे में वो ठीक से जान चुका था। कैलाश और सुनीता अब उस गांव के रहने वाले बन गए थे। पिछले कुछ महीनों में उन्हें यहाँ का जीवन अपनाना शुरू कर दिया था। गांव की शांति और सभ्यताएं उन्हें पसंद आई थी। कैलाश स्कूल में नौकरी कर रहा था और सुनीता घर की जिम्मेदारी निभा रही थी। उनका जीवन सुकून से चल रहा था। मगर एक रात ऐसी मोड़ पर ले आई थी जहां सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन की बात है। गांव में धूमधाम से एक त्योहार माना जा रहा था। गांव के चारों ओर रंग बिरंगे लाइटें सजाए गए थे, जिससे गांव का नजारा और भी खूबसूरत लग रहा था। साल में एक बार वो त्योहार उस गांव में माना जाता है। लोग उसे ताड़ त्योहार से जानते हैं। उस दिन गांव के लोग पेड़ों को पूजा करते हैं और बहुत मानते हैं। गांव वालों का मानना है कि पेड़ पर देवता वास करते हैं और वो गांव का सारा पेड़ गांव को सुरक्षा करता है। कैलाश और उसकी पत्नी सुनीता भी उस त्योहार में शामिल है। गांव में मेला लगा हुआ था। चारों ओर रंग बिरंगे लाइटें जलाए गए थे। बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। चारों ओर बहुत सारे लोग थे और लोगों की आवाज गूंज रही थी। कैलाश और उसकी बीबी गांव की त्योहार को देख बहुत खुश थे। शाम का वक्त हो चुका था। सूरज भी ढल चुका था। कैलाश और उसकी बीवी गांव का त्योहार देखने के बाद वो दोनों बात करते हुए घर लौट रहे थे। कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक बाइक का टायर फट जाता है। कैलाश तुरंत ब्रेक लगाता है और बाइक से उतरकर देखने लगता है। देखता है कि बाइक का टायर फट चुका था। अरे यार, ये क्या हो गया? अभी इसको यहीं फटना था क्या? फिर कैलाश चारों ओर देखने लगता है। देखता है कि वो वही रास्ते पर खड़ा था जहां वो बरगद का पेड़ था, जो उस पेड़ पर वो औरत ने जान दे दी थी। ये देख कैलाश घबराने लगा। अरे मैं यहाँ पे कैसे आ गया? वो ऐसे बातें करते करते कब उस रास्ते की ओर बाइक मोड़ ली थी उसे पता ही नहीं चला। तभी वो अपने जान पहचान के लोगों को कॉल करने लगता है। नेटवर्क नहीं होने के कारण वो थोड़ा बाइक के आगे चला जाता है। वो जितने भी लोगों को कॉल करता है, कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता। वो सोचता है यहां से जल्दी गाड़ी को धक्का देकर जाना ही ठीक होगा। फिर ऐसे पीछे मुड़ता है।
देखता है कि सुनीता गायब थी। वो डर के मारे चारों ओर देखने लगता है। फिर वो देखता है कि सुनीता बरगद के पेड़ के नीचे मूर्ति की तरह खड़ी थी। वो वहां कब पहुंच गई थी उसे पता ही नहीं चला। फिर कैलाश उसे पुकारने लगता है। सुनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कुछ भी जवाब नहीं देती। वो बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ी थी, जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। कैलाश उसके पास जाकर कांधे को पकड़कर बोलता है। सुनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, कुछ नहीं। फिर वो अचानक ही गाड़ी की ओर जाने लगती है। कैलाश उस पेड़ के नीचे खड़ा होकर देखने लगता है। वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसे वहां पे किसी का होने का एहसास हो रहे थे। चारों ओर उसे थोड़ा अजीब लगने लगता है। फिर वो गाड़ी के पास जाता है। वहां सुनीता चुपचाप खड़ी थी। फिर कैलाश बोलता है, यहाँ से पैदल जाना ही होगा। फिर कैलाश बाइक का स्टैंड हटाता है और बाइक को धक्का देकर जाने लगता है। 2 कदम जाते ही कैलाश पीछे देखता है कि सुनीता वही खड़ी थी और उस पेड़ की ओर अजीब तरह से घूर रही थी। कैलाश, अरे क्या कर रही हो? सुनीता कैलाश की ओर चौंकते हुए देखती है और कुछ अजीब तरह से चुपचाप जाने लगती है। कैलाश को यह देख थोड़ा अजीब लगता है। रास्ते में सुनीता कैलाश के आगे आगे लंबे कदमों के साथ बढ़ रही थी और ना जाने क्यों बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। आखिरकार वो घर पहुंच चुके थे। रात के करीबन 8:30 बज चुके थे। कैलाश खाना खाने के बाद हर रोज की तरह बैल्कनी में टहल रहा था। चारों ओर अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट जल रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। तभी कैलाश देखता है कि 3-4 कुत्ते कैलाश की ओर देखते हुए कुछ अजीब तरह से भौंक रहे थे, जैसे कोई डरावनी चीज देख लिया हो। कैलाश ये देख थोड़ा आश्चर्य हो गया। ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? तभी कैलाश एक छोटा सा लकड़ी उठाता है और कुत्तों की ओर मारता है। वो कुत्ते चले गए और दूर से फिर से भौंकने लगे। फिर कैलाश अपने कमरे की ओर जाने लगता है। कमरे के अंदर जाते ही देखता है कि सुनीता पलंग के नीचे बैठी हुई थी और दरवाजे की ओर घूरते हुए अपने हाथ से घुटनों को मसल रही थी और लंबी सांसें ले रही थी, जैसे दरवाजे के कोनों में किसी को देख लिया हो। कैलाश सुनीता की ओर देखते हुए कहता है, अरे तुम ऐसे नीचे क्यों बैठी हो? क्या हुआ? सुनीता ये सुनते ही एकदम से खड़ी हो जाती है और पलंग पर बैठ जाती है और बोलती है, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना बोल के वो चुपचाप चादर ओढ़कर सो जाती है। कैलाश उसे देख थोड़ा अजीब लगता है। सुनीता उस जगह से लौटने के बाद बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। कैलाश सोचता है, आज वो थक गई होगी, मैं उसे ना परेशान करूं तो वो ठीक होगा। फिर कैलाश भी सो जाता है। आधी रात हो चुका था। कैलाश गहरी नींद में सोया हुआ था। खिड़की खुली हुई थी और चांद की रोशनी खिड़की से कमरे के अंदर आ रहे थे। तभी किसी की कदमों की आवाज कैलाश को सुनाई देता है। यह सुन कैलाश की आंखें झट से खुल जाता है और वो उठ जाता है और चारों ओर देखने लगता है। कमरे में थोड़ा अंधेरा था। उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। उसने अपने दाहिनी हाथ से बेड की दूसरी ओर टटोलने लगा। देखा कि सुनीता गायब थी। हेलो दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग बेहद ही जल्दी आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो
अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।